काशी में संस्कृत की दिव्य ज्योति सतत जलती रहती है। उस काशी में जब आप उसकी पहचान गालियों से कर दोगे तो काशी के संस्कारों का पतन तो होगा ही होगा। हम संस्कृत से दूर हो रहे हैं तो हम अपने धर्म शास्त्र से दूर हो रहे हैं और एक इंटेलिजेंस से दूर हो रहे हैं जो हमारे वेद शास्त्र दे गए हैं। बड़े सारे के सारे ग्रंथ हमारे लिए आसान हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, क्योंकि मुझे संस्कृत पता है। आप लिस्ट बना के केवल इतनी दे दीजिए, किस मस्जिद में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा, लेकिन जैसे आपने कहा 15 दिन में बोलना सिखाया जा सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत कुछ मतलब प्रोग्रेस तो होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विद्वत्ता इस पे हासिल करना चाहे कि संस्कृत में एक कमांड हो अच्छी, तो ये लगभग कितना समय लेती है? संस्कृत के लिए मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर आप 15 दिन में सीख लो, संस्कृत बोलना आ जाए। आप आपको हिंदी आ गई, अगर मैंने एक दूसरी भाषा का उदाहरण दे रहा हूँ, आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी पढ़ पाएंगे ना। आपको संस्कृत नॉर्मली सामान्य आ गई तो आप संस्कृत के ग्रंथ पढ़ पाएंगे ना। तो ग्रंथ पढ़िए, विद्वता हासिल करिए, कौन रोका है? आप तो पहले प्राथमिक स्तर तो पूरा कर लीजिए। साहतौते रामा रामो रामा, इनका महत्व तो समझ लीजिए। और इसको जब हम समझ लेंगे, सामान्य संस्कृत आ गई मुझे, तो हमको फिर कालिदास को पढ़ने में, अन्य चाहे हमको आयुर्वेद पढ़ना पड़े, चाहे सूत्र पढ़ने पड़े, उपनिषद पढ़ने पड़े, गीता पढ़नी पड़े, रामायण पढ़नी पड़े, सारे के सारे ग्रंथ हमारे लिए आसान हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, क्योंकि मुझे संस्कृत पता है। तो फिर विद्वता आपको वहां से हासिल करनी है। आपको संस्कृत सामान्य आ गई, फिर आप पढ़िए लघु सिद्धांत कौमुदी, पढ़िए व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, फिर इसके बाद पाणिनि का अष्टाध्यायी तैयार करिए, महाभाष्य तैयार करिए, कौन रोकता है आपको? मतलब कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ रही है कि हम संस्कृत से दूर हो रहे हैं तो हम अपने धर्म शास्त्र से दूर हो रहे हैं और एक इंटेलिजेंस से दूर हो रहे हैं जो हमारे वेद शास्त्र दे गए हैं, हमें जो हमारे पूर्वज दे गए, हम उससे इसीलिए दूर होते जा रहे हैं। आप एक बात सोचो, आप दिल्ली में बैठे हैं, ग्रेटर नोएडा में हैं, और इस नोएडा के एरिया को घूमिए, दिल्ली को घूमिए, और मैं दावे के साथ कहता हूँ एक लिस्ट बनाइए, इस दिल्ली में मदरसे कितने हैं और गुरुकुल कितने हैं। हकीकत आपको पता चल जाएगी समस्या कहाँ पर है। सही। मस्जिद कितनी है और मंदिर कितने हैं? आप कहोगे कि मस्जिद मंदिर से संस्कृत का क्या लेना देना है? लेना देना। कितने मंदिरों में संस्कृत पढ़ाई जाती है? कितने मंदिरों में गीता पढ़ाई जाती है? कितने मंदिरों में रामायण समझाई और पढ़ाई जाती है? नहीं पढ़ाई जाती भाई साहब। और आपको मैं पूरे मस्जिद बता सकता हूं, आप लिस्ट बना के केवल इतनी दे दीजिए, किस मस्जिद में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती है। सही। किस मस्जिद में कुरान नहीं पढ़ाई जाती है? सारी मस्जिदें कुरान पढ़ा रही हैं, सारी मस्जिदें अरबी पढ़ा रही हैं, उर्दू पढ़ा रही हैं। हमारा कोई भी मंदिर गीता नहीं पढ़ा रहा है, हमारा कोई भी मंदिर संस्कृत नहीं पढ़ा रहा है। समस्या यहां पर है। भंडारे कराने से धर्म नहीं बचेगा। कराओ भंडारा, तुम आज पूड़ी बट रही है, बड़ा मंगल है, तो आज स्टॉल लगा करके हम शरबत बांट रहे हैं, नहीं बचेगा इससे धर्म। आपका धर्म नहीं बचने वाला है बड़े बड़े मीना, बड़े बड़े गुंबजों के भवन बना देने से। आपका धर्म बचेगा कि आप कितने हजार गीता के विद्वान तैयार कर दिए। सही कहा। वही तो जागृति पैदा करेंगे समाज में। लाइब्रेरी में रखी हुई एक पुस्तक सिर्फ लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाती है, लेकिन जिसके मस्तिष्क में लाइब्रेरी प्रविष्ट हो जाती है, संस्कृत प्रविष्ट हो जाती है, वो पूरे समाज में चेतना लाती है। हम कितने युवाओं को तैयार कर पाए विद्वान? नहीं कर पा रहे हैं ना। हमारे मंदिर इस मामले में नकारा साबित हो चुके हैं। मतलब मैं भी ये कहते हुए मुझे भी दुख हो रहा है, बहुत से मंदिरों में जो मतलब इवन वहाँ की देख रेख संभाल रहे हैं जो पुरोहित हैं, वो तक संस्कृत का सही उच्चारण नहीं करते जब नहीं कर पाठ पाते होता है। हैं। तो ये देख के बहुत दुख लगता है। तो इस काशी में अभी जो आरती हो रही थी, मोदी जी आरती करने गए, विश्वनाथ जी गंगा आरती कर रहे थे। बहुत कष्ट होता है। काशी की घटना है ये। काशी विद्वानों का नगर माना जाता है, मैं काशी का हूँ जी। और काशी के लिए पूरी दुनिया में कहा जाता है विद्वता में अग्रगण्य काशी। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौसेयम सा काशी के नमीयते। ऐसी काशी। उस काशी में जब गंगा आरती कराई जा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को,
और वहां पर उच्चारण हो रहे श्लोक गलत पढ़े जा रहे थे। अच्छा। तब अंदर से लगा कि हम कहां से कहां पहुंच गए। पहुंच तो जाओगे ही। जिस काशी की पहचान वेद मंत्रों से थी, जिस काशी की पहचान शास्त्रों से थी, संस्कृत से थी, कहा जाता था कि काशी में संस्कृत की दिव्य ज्योति सतत जलती रहती है। उस काशी में जब आप उसकी पहचान गालियों से कर दोगे, उस काशी की पहचान जब आप वहाँ पर हुड़दंगई से करोगे, अशिष्टता से करोगे, तो काशी के संस्कारों का पतन तो होगा ही होगा। और ये आप पूरी पुष्टि से कह रहे हो, समय जो मंत्र उच्चारण किए जा रहे थे मैं वो कहता हूँ गलत? ना, यूट्यूब पे देख लीजिए। ओके। और कोई भी संस्कृत का विद्वान हो, ये कह दे कि ये हमारे यहाँ जो मंत्र उच्चारण हो रहे थे सही हो रहे थे। ये दुख की बात है। ये दुख की बात है, महादुख की बात है ये कि काशी में अगर गलत पढ़ा जा रहा है तो दिल्ली के किस मंदिर में सही मंत्र पढ़े जा रहे हैं? अगर पढ़े भी जा रहे हैं, चलो धन्यवाद के पात्र हैं वो आचार्यगण, मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन कितने मंदिर हैं जो संस्कृत के विद्वान तैयार कर रहे हैं? ये संस्कृत के विद्वान धर्म बचाएंगे भाई साहब। सही। जिनको संस्कृत के भी अयुड़ ऋलिक नहीं पता है, जिनको संस्कृत का साहतौते नहीं पता है, रामा गच्छति कैसे बनेगा, राम कैसे बनेगा ये नहीं पता है, वो कैसे समझा पाएंगे भाई साहब वाल्मीकि रामायण क्या कह रही है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयोत्सवा का भावार्थ कौन समझाएगा? फिर तो रसिया से आए विद्वान हमको आजकल समझाने भी तो लगे। मायापुरी में देखिए जाकर के, रूस से आए हुए धर्माचार्य हमको अब ज्ञान दे रहे हैं। सही। आपका पतन इतना हो गया है। वृंदावन में बैठे धर्माचार्य बीएससी एमएससी करके आए हैं और हिंदी तर्जुमा पढ़ पढ़ करके संस्कृत किताबों का व्याख्यान दे रहे हैं। संस्कृत का आकाखा गागा नहीं पता। अभी प्रदीप मिश्रा कथावाचक हैं, बड़े भारी कथावाचक हैं भाई जी, इतने बड़े प्रसिद्ध कथावाचक हैं, शिव पुराण के कथावक्ता हैं। वो व्यक्ति गुरु वंदना कर रहा है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भाई साहब संस्कृत के इस श्लोक का उच्चारण नहीं कर पा रहा है। सैकड़ों कथावाचक वृंदावन में रोज तैयार हो रहे हैं, उनको भागवत का मंगलाचरण पढ़ना नहीं आता, ये हमारे धर्माचार्य बनने हैं और संस्कृत आती नहीं है। ये धर्म का पतन करके रहेंगे।